हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ कॉर्टिजन वी का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग पूछे थे कि सिस्टर ये क्या होते हैं। तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता के चलती हूँ ताकि आपको जो स्टोरी लाइन है उसे सुनने में अच्छा भी लगे और समझ भी आए। जैसे कि किसी ने पूछा था स्वर्ण ब्रदर क्या होता है। स्वर्ण मतलब होता है कसम खाना। तो जिसने ब्रदरहुड की, भाईचारे की कसम खाई होती है उसे स्वर्ण ब्रदर कहते हैं कि हम लोग आज के बाद ज़िंदगी में मिलजुल के कार्य करेंगे, भाईचारे की तरह करेंगे। जैसे कि दो देश होते हैं वो भाईचारे की कसम खाते हैं और भाईचारा निभाते हैं, एक दूसरे की दुख सुख में मदद करते हैं। तो बस ऐसे ही उन्होंने कसम खाई थी कि हम दुख सुख में एक दूसरे के साथ रहेंगे, जिसमें लेन सेक्ट, नी सेक्ट और जिन सेक्ट था, जिसमें से जिन सेक्ट ने बगावत कर दी थी, भाईचारा कभी रखा ही नहीं था। और यहाँ पर 3 लोगों ने नहीं, 3 सेक्ट ने आपस में कसम खाई थी गाइस, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि वो सेक्ट के लीडर्स थे और उन्होंने अपने सेक्ट की कसम भाईचारे की दूसरे सेक्ट्स के साथ खाई थी, ना कि लीडर्स ने लीडर्स के साथ खाई थी। वो सेक्ट की सेक्ट के साथ कसम थी। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ, कुछ लोग पूछते हैं स्टिमुलेट करना क्या होता है। स्टिमुलेट होता है किसी को आप उत्तेजित करें सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए, मतलब अपने टच से, किस से, या फिर किसी की बॉडी पार्ट को इस तरह से छूना कि वो उत्तेजित हो जाए, वो कामुक हो जाए, या फिर वो सेक्सुअल मतलब एक्टिविटी के लिए वो लस्टफुल हो जाए। फोरप्ले होता है जो सेक्स करने से पहले एक्टिविटी होती है, जिसमें आपका किस, अपर बॉडी टच, लोअर बॉडी टच इंक्लूड होता है, जिसमें आप एक दूसरे को एक्साइट करते हैं ताकि आप सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए रेडी हो जाएं। और भी किसी ने मुझसे पूछा था कि जैसे स्मूच क्या होती है। स्मूच होती है, किस होती है जो हम सिर्फ 2 मिनट की किस करते हैं, और स्मूच होती है जो लॉन्ग लास्टिंग स्मूच, डीप स्मूच चलती है, जिसमें आप बहुत देर तक किसिंग करते हैं, 5 से 10 मिनट तक नॉन स्टॉप किसिंग करते हैं, जिसमें उसे स्मूच कहते हैं। और फर्दर अगर आपको कुछ और जाना हो तो मैं आपको वो भी बता दूंगी कभी। अभी मुझे ज़्यादा वर्डिंग याद नहीं है, तो मेरे फैंस ने ये चीज़ें पूछी थी तो मैंने आप लोगों को बता दी। अच्छा, हम कॉर्टिजन वी की नेक्स्ट पार्ट को हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा था कि वी को बाल से पकड़ के एक डिसिपल खींच रहा था। ये चीज़ जंगचा को अच्छी नहीं लगती और जंगचा उसे डांट देता है कि अगर उसे नॉर्मल लेके आना है तो लेके आओ, उसे इस तरह से चोट पहुंचाने का तुम्हें कोई हक नहीं बनता। वीइंग, जिसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे कि वहाँ पर आज उसके हक में कोई भी नहीं खड़ा, जबकि वो हर एक के हक के लिए खड़ा होता था, उस बेचारे ने तो अपनी गोल्डन कोर तक जंगचा को दे दी। अब वो क्या करे। वो जानता था कि उसका गुस्सा कितना डेंजरस है, लेकिन यहाँ पर वेन सेक्ट पूरा का पूरा मारा जाता। अगर विंग की एक गलती इतने लोगों की जान ले लेती तो विंग ने खुद को कंपोज करना ज़्यादा बेहतर समझा। लेकिन उसे नहीं पता था कि कौन वो मसीहा होगा जो उसकी जान बचा लेगा। गाइस, अगर आपको ये स्टोरी लाइन अच्छी नहीं लग रही तो मैं आपको पहले ही बता दूं, आप स्किप कर देना बिना कोई हर्टफुल या फिर कोई बुरी भाषा बोले हुए। और अगर आपको स्टोरी लाइन अच्छी लग रही है तो आप कंटिन्यू परस्यू करें। थैंक यू। विंग जो है वो बहुत ज़्यादा चिंतित होता है। सारे सेक्ट लीडर के जो दिमाग थे इस वक्त वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भसड़ में थे, बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि नी मिंगजू तो कभी भी विंग को एज अ सेक्स स्लेव कोर्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जिसके साथ उन्होंने बैटल लड़ी, जो उनके भाई का दोस्त है, उसे वो सेक्स स्लेव कैसे बना सकते हैं। और उनका इन चीज़ों में कभी दिलचस्पी भी नहीं थी। जेवजुन जानते थे कि विंग को लवांगची कितना प्यार करता है, तो वो भी ये सब कैसे सोच सकते थे। और रही बात जंगचा की, तो जंगचा का तो वो भाई था, तो रह दे के जो हरकतें थी वो जिन सेक्ट की थी, एट द एंड जिन सेक्ट ही उसे कोर्ट कर लेगा। तो सारे के सारे सोच रहे थे कि अगर जिन सेक्ट में किसी ने कोर्ट किया जिन जुशन, तो कभी उसे कोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि जिन जुशन की जो शादी है वो जियांग यानली से होने वाली है। तो वो अपने पास सेक्स स्लेव रख के क्या करेगा, वो भी अपनी पत्नी का अडॉप्टिव ब्रदर वो क्यों सेक्स स्लेव बनाएगा। तो रह दे कि एक ही इंसान बचता था, वो था जिन जिशुन। जिन जिशुन से वैसे ही सब जानते थे कि वो विंग कितनी नफरत करता है और वो भी विंग से कितनी नफरत करता है। अगर जिन जिशन के हाथ विंग लग गया तो वो उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। और यहाँ पर सारे चिंतित थे, क्योंकि जिन गुआंगयाओ ऐसी कभी गलती नहीं करता। वो यीलिंग पैट्रियार्क यानी कि हमारे वी वुजियान के साथ ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता था।
क्योंकि ना तो वो इतनी पावर में था और ना ही उसकी इतनी औकात थी कि वो विंग जैसे इंसान को झेल सके। औकात तो यहाँ किसी की भी नहीं थी, लेकिन सबके मन में अभी भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। विंग को जिन सेक्ट के हॉल में लेके जाया गया और सारे के सारे वहाँ अपनी पोजीशन लेते हैं। विंग के पीछे कम से कम 10 सैनिक लगे होते हैं जो विंग पे नज़र रख रहे थे कि वो इमॉर्टल बाइंडिंग केबल से भाग ना जाए या उसे कहीं से कुछ भी ट्रिक करके छोड़ के यहाँ से दूर ना भाग जाए। सभा चलती है। जिन गुआंगशान जो है वो ऊपर जाकर अपने जो जगह होती है उस पर बैठता है, अपनी चेयर पे जो कि सबसे ऊंची थी, और वहाँ पर वो सारे लोगों को देखता है। वहाँ पर सारे के सारे सेक्ट के मेंबर बैठते हैं। नी होसेंग जो कि विंग को देखकर उसे बहुत ही दुख लग रहा था और वो विंग से आंखों ही आंखों में पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना ब्रदर। लेकिन विंग जानता था नी होसेंग अपने ब्रदर के सामने कुछ नहीं बोल पाता। जैसे ही नी मिंगजू घूर के नी होसेंग को देखते हैं, नी होसेंग चुप हो जाता है और नीचे मुँह कर लेता है और अपने मुँह के आगे पंखा लगा लेता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो कुछ बोलेगा तो उसके ब्रदर उसे छोड़ेंगे नहीं। वो भी तो आखिर एक ओमेगा है और वो चाहता तो वो कोट कर लेता, लेकिन वो अल्फ़ा ही नहीं था और ओमेगा ओमेगा तो संबंध ही नहीं बना सकते थे। यहाँ पर भीड़ में सारे लोग तमाशा देख रहे थे और वो तमाशा किसी और का नहीं बल्कि विंग का बन रहा था। विंग बार बार उनसे कहता है कि आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन वेनिंग को पहले सबसे पहले आप लोग प्लीज़ एक किट दे दीजिए ताकि वो बच सके। उसे इम्पीरियर हीलर प्रोवाइड करा दीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आप लोगों को धोखा नहीं दूंगा और जो भी इसका रिज़ल्ट होगा मैं उसे ओबीडेंटली फॉलो करूँगा। तो जिन गुआंगशान कहता है, आज तो मैं पहली बार इतना ओबीडेंट देख रहा हूँ, वो भी वेनिंग के लिए। कितना प्यार है तुम्हारे दिल में उन वेन सेक्ट के सिबलिंग्स के लिए और उन वेन सेक्ट के लोगों के लिए जिन्होंने पूरे लोगों को तबाह कर दिया। तभी वहाँ पर नी मिंगजू कहता है, ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि हीलर्स उनसे सेव करें तो मैं अपने सेक्ट के हीलर्स को भेज देता हूँ। जेवजुन कहते हैं और मेरे सेक्ट के भी हीलर्स वहाँ चले जाएंगे, क्योंकि हमारे सेक्ट के हीलर्स को कुछ अच्छी नॉलेज ज़्यादा है बाकी सेक्ट से, क्योंकि हमारा जो सेक्ट है वो एंशियंट टाइम से बहुत सारी बुक्स को गैदर करे हुए है और हमारे लोगों ने बहुत सारी एंशियंट बुक पढ़ी हुई हैं। तो वो दोनों सेक्ट के लोग अपने अपने हीलर्स को जाकर वेनिंग की दवा दारू यानी कि दवाई पट्टी और उसका देखरेख करने के लिए भेज देते हैं। और यहाँ पर जो विंग है उसे थोड़ी संतुष्टि मिलती है कि कम से कम वो वेंचिंग का एक उधार तो कहीं ना कहीं चुका पाएगा। वेनिंग और वेंचिंग ने उसकी कितनी मदद की थी और आज उसके एक इम्पल्सिव एक्ट ने सबकी जान ले लेनी है। और वो इतने लोगों को, और वहाँ पर ना जाने कितने बूढ़े बच्चे भी थे, वो कैसे उन बच्चों को, उन मासूम बच्चों जिन्हें पता भी नहीं वॉर क्या होती है, उन्हें मरने देता। व्यूजियन वहाँ पर वो लोग व्यूजियन को कहते हैं इसे घुटनों पे बैठा दो और जिन जिशुन ये बात बोलता है, चलो इसे घुटनों पे बैठाओ, ये स्लेव है, ये हमारे सामने ऐसे कैसे सिर उठा के बैठ सकता है और अपनी गर्दन झुका के रखना। व्यूजियन वहाँ पर चुपचाप वो बातें मान लेता है, क्योंकि अभी उसे वेनिंग को ठीक करना था और वो फालतू में इन लोगों से पंगे नहीं लेना चाहता था। वो मन में सोचता है एक रात की ही तो बात होगी, अगर किसी ने मुझे छू भी लिया तो क्या हो जाएगा, एक ही रात की बात है, विंग तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ना। तो वहाँ पर बोली शुरू होती है। नी मिंगजू जो हैं वो कहते हैं कि मुझे मास्टर वे को अपने साथ कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं करना, और वैसे भी मैं इन सब में बिलीव नहीं करता, तो मैं मास्टर वे को कोर्ट नहीं करना चाहता। फिर वहाँ पर सबसे पूछा जाता है, तभी जंगचा कहता है कितने की बोली लगाना चाहते हैं आप लोग, मैं पे करूँगा। तभी जिन गुआंगशान स्माइल करता है और जिन जिशुन भी स्माइल करता है, जिन गुआंगयाओ भी। और जिन गुआंगयाओ कहते हैं कि जियांग सेक्ट से कोई बात नहीं, हमें पता है आप पेमेंट कर देंगे, लेकिन आपको एक चीज़ बता दें, जो भी वी वुजियन के साथ चीज़ें आप करेंगे वो इसी हॉल में होंगी। वो एक साइड इशारा करता है हॉल में, जहाँ पर उन्होंने पर्दा लगा के एक ऐसा सेटअप बनाया हुआ था कि जो भी विंग को कोर्ट करेगा वो सबके सामने विंग के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करेगा और उसके बाद विंग उसका सेक्स स्लेव बन जाएगा। तो जिन गुआंगयाओ कहता है आप क्या अपने स्टेप ब्रदर के साथ सबके सामने संबंध बनाना चाहेंगे, ये जो विंग के साथ भी संबंध बनेंगे, ताकि कोई हमें धोखा ना दे दे, इसलिए हमने एक सेटअप तैयार कर लिया है। अभी पर्दे लग के, अंदर लाइटनिंग लग के सब तैयार हो जाएगा और आपको
कोई टेंशन की बात नहीं। यहाँ पर जो भी इसे कोर्ट करेगा उसे प्रूफ देना होगा कि उसने विंग को अपना सेक्स स्लेव बना लिया है। ये बात सुन के जंगछा और सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया। तभी नी मिंगजू कहता है, ये क्या कह रहे हैं आप लोग। तो जिन गुआंगयाओ स्माइल करता है, वही अपनी क्रीपी सी स्माइल लेके वो बोलता है कि अरे सेट लीडर, आपको ऑफेंड करने का हमारा कोई मतलब नहीं है, और वैसे भी आप तो इस सभा में पार्ट ही नहीं ले रहे। तो मैं आपको बता दूं, हम नहीं चाहते कि कोई धोखे से विंग को ले जाए और हमारे सामने धोखा दे और ये बोले कि विंग जो है ना वो सेक्सुअल स्लेव उसका बन चुका है। हम चाहते हैं कि जो भी हो यहाँ पर सबके सामने हो, और अगर वो विंग को कोर्ट करने जा रहा है, हम किसी की भी जो प्राइवेसी है उसे इन्वेड नहीं करना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि विंग को अगर कोर्ट किया जाए तो सब उसका प्रूफ हो कि हाँ, विंग को अच्छे से कोर्ट किया गया है और वो अच्छे से उसकी हमेशा के लिए सेक्स स्लेव बन चुका है। और उसके लिए जब वो विंग के साथ ये सब कर रहे होंगे, हम लोग मिड में ही वहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हमारे कुछ डिसिपल्स वहाँ पर देख रेख के लिए होंगे कि क्या आप लोगों ने अच्छे से विंग को कोर्ट किया है या नहीं, कहीं हमारी आंखों में धूल तो नहीं झोंकी, जैसे कि वी वुशियान ने आंखों में धूल झोंक के वेंसेट को बचाने की कोशिश की। अब हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, क्या पता आप में से किसी को उस पर हमदर्दी आ जाए और आप लोग उसे सिर्फ यहाँ से बचाने के लिए ये सब करें। विंग जो है उसे डिस्गस्टिंग फील हो रहा था, लैन शिचेन को भी, कि जो भी विंग को कोर्ट करेगा वो सबके सामने विंग को हाथ लगाएगा। ये कैसी चीज़ें हैं। तभी लैन शिचेन भी कहता है, ये तो बहुत गलत बात है, ये तो मास्टर वे की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करना हुआ, और उस सेक्ट लीडर की भी, जो अपनी पर्सनल लाइफ को आप सबके सामने दिखाएगा। तो जिन गुआंगयाओ कहता है, यहाँ पर ऑलरेडी पर्दा लगा हुआ है, वो पर्दे के पीछे क्या कर रहे हैं, हमें सिर्फ उनकी एक्टिविटी परछाई से दिखेगी कि वो एक दूसरे में इंडल्ज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और जवजुन, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, किसी भी सेक्ट लीडर की मर्यादा भंग नहीं होगी। बस वी वुशियान को हमें ये देखना है कि कोई भी धोखे से बचा के ना ले जाए। ये बात सुनने के बाद विंग अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील हो रही थी। तभी वहाँ पर धीरे धीरे करके वो हमारे जंगछा को बोलते हैं कि सेक्ट लीडर जियांग, क्या अपने भाई के साथ आप संबंध हम सबके बीच में बनाना चाहेंगे, क्योंकि आप वी वुशियान को कोर्ट कर रहे हैं, तो आप या तो खुद के लिए कोर्ट कर रहे होंगे या फिर अपने किसी अंगरक्षक के लिए। तो बताइए ना, आप किसके साथ अपने भाई को सोते हुए देखना चाहते हैं। और याद रखिएगा, वो हम सबके सामने ही सब चीज़ें करेगा। ये बात सुनने के बाद जंगछा तो स्टन रह जाता है, रुक जाता है, जैसे वो कुछ बोल भी नहीं पाता, और वो कहता है, मैं वी वुशियान को कोर्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि वो अपने भाई को इस तरह से इतनी बेरहमी से अपने ही सेक्ट में किसी के साथ सोने को मजबूर कैसे कर सकता था। और वो ज़ोर की सांस लेता है। वो विंग से अब नज़रें भी नहीं मिला पा रहा था। विंग भी नहीं चाहता था कि जंगछा या कोई भी जियांग सेक्ट का इंसान उसे कोर्ट करे। वो वहाँ का हेड डिसिपल्स रह चुका था, उसने जियांग सेक्ट में पूरी ज़िंदगी बिताई है, और कैसे वो वहाँ पर जहाँ शान से घूमा करता था उधर ही एक सेक्स स्लेव बनकर अपनी पूरी ज़िंदगी बिताता। वो जानता था जंगछा ऐसा कभी होने नहीं देगा, लेकिन कितनी शर्म की बात होती, जिन लोगों के साथ हम बड़े हुए हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, उन लोगों के ही हम सेक्स स्लेव बन जाएं। फिर जिनसेट जो है वो वहाँ पर जिन जुशन खड़ा होता है और कहता है, अंकल, मैं चाहता हूँ आप मेरे खजाने से विंग की सारी चीज़ों की पूर्ति कर दें, मैं विंग को कोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनते ही सारे सेक्ट लीडर के कान खड़े हो जाते हैं, सारे सेक्ट लीडर हैरान हो जाते हैं, और आधों को तो हैरानगी होती भी नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि जिन जुशन ये सारी चीज़ें अपने लिए कर रहा है, उसके गंदे इरादे हैं। वो हमेशा से ही विंग के लिए कुछ गलत धारणा ही रखता था, इसलिए वो हमेशा विंग को ट्रिगर करने हर जगह पहुंच जाता था। जहाँ भी जिन जुशन होता था, जिन जुशन वहाँ नीचे दिखाने के लिए विंग और उसकी शिजे को अक्सर पहुँच जाया करता था। यहाँ तक कि कोई मौका उसने कभी भी लैंड सेक्ट के दिनों से ही नहीं छोड़ा था। तो यहाँ पर विंग जो है वो अपनी मुट्ठी ज़ोर से अपने घुटनों के पास मोड़ लेता है, लेकिन तभी एक आवाज़ आती है जो सबको वहाँ हैरान कर देती है, और वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि लैन शिचेन की होती है। और वो कहते हैं, नहीं रुकिए, मैं कोर्ट करना चाहता हूँ विंग को। विंग मेरे साथ लैंड सेक्ट चलेगा और विंग हमारे बीच रहेगा। मैं विंग को
आज सबके सामने कोट करना चाहता हूँ। ये बात सुन के सब हैरान हो जाते हैं। यहाँ लैन चेचन के मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। पहली चीज़, विंग कोई और नहीं, उसके अपने भाई का प्यार है, तो वो किसी और के हाथों अपने भाई का प्यार कैसे इस तरह से नीलाम होने देता। दूसरी चीज़, विंग कुछ भी गलत नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रही थी। सारे उसे पोर्ट्रे कर रहे हैं कि वो बहुत गलत है। वो मन में सोच रहा होता है कि अगर वांगची यहाँ होता तो वांगची विंग को कोर्ट पक्का कर लेता, लेकिन अगर वांगची यहाँ नहीं है तो मैं अपने भाई का प्यार किसी और के हाथों बर्बाद नहीं होते देख सकता। यहाँ पर लैन चेचन बहुत गहरी सांस लेते हैं और मन में सोचते हैं, मुझे माफ़ करना वांगची, विंग को बचाने का, मास्टर वे को बचाने का इससे दूसरा कोई तरीका नहीं। अगर अब मैंने मास्टर वे को नहीं बचाया तो हम ज़िंदगी भर अफसोस करेंगे, और मैं जानता हूँ ज़िंदगी भर मैं तुमसे नज़र भी नहीं मिला पाऊँगा। इसलिए मैं तुम जो भी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। विंग जब लैंसेट में आ जाएगा तो तुम विंग से शादी कर लेना, विंग के साथ खुशहाली ज़िंदगी बिताना, और भले ही तुम बाकी के सेक्ट लीडर्स को या सेक्ट्स में बताना चाहो या ना बताना चाहो, तुम विंग के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बिता सकते हो। लेकिन जब लैन चेचन ने ये डिसीज़न लिया, सारे शॉक्ड हो जाते हैं कि लैंसेट तो कभी भी सेक्स स्लेव रखने के या सेक्स स्लेवरी के बिल्कुल खिलाफ था। और यहाँ पर लैंसेट से जेवोजुन जितना इतना प्रतिष्ठित इंसान, जो हमेशा सच बोलता है, सच की राह पे चलता है, और जिसको कभी भी किसी लेडी के साथ मिसबिहेव करते या फिर उससे गंदी तरीके से नज़र दौड़ाते हुए भी नहीं देखा गया, वो इंसान आज सेक्स स्लेव रखने की बात कर रहा है। दुनिया में बहुत ज़्यादा हलचल मच जाती है। सारे लोग वहाँ गॉसिप करने लगते हैं। जिन गुआंगशान, जिसका मुंह उतर जाता है क्योंकि वो सोच रहा था कि अगर जिन जिशुन ने विंग को अपने लिए कोट कर लिया तो विंग के फ़ायदे वो भी उठा सकते हैं, और कभी कभी जिन जिशुन के साथ वो भी विंग की बॉडी को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जिन गुआंगशाओ एक बहुत ही ज़्यादा घटिया, नीच और अयाश किस्म का सेक्ट लीडर था, जिसने ना जाने कितनी औरतों को प्रेग्नेंट कर दिया था और उनसे अपने हुए हुए बच्चों को भी अपनाने से मना कर दिया था। वो तो अगर वेन सेक्ट का खात्मा करने में हमारे जिन मेंग्याओ का हाथ नहीं होता, जिन गुआंग्याओ का हाथ नहीं होता, तो कभी भी जिन गुआंगशान उसे नहीं अपनाता, और वो आज भी उसे सिर्फ दिखावे के लिए अपनाता है। लेकिन अंदर ही अंदर वो और उसकी वाइफ जिन गुआंग्याओ को इतनी ज़्यादा ह्यूमिलेट किया करते थे कि जिन गुआंग्याओ कभी भी वो चीज़ें दिल पे ले लेता था, और वो स्माइल के साथ टाल तो देता था, मगर मन ही मन उसकी नफ़रत हर चीज़ के लिए बहुत बढ़ गई थी। वहाँ पर सारे बंदे खड़े हो जाते हैं। जिन गुआंगशान भी कहता है, सेक्ट लीडर लैन, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आपके सेक्ट ये चीज़ें अलाउड करेगा? तभी लैन चेचन जोर से अपनी मुट्ठी बंद करते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन अगर कोर्ट करने की बात आई है और मास्टर वे को रखने की बात आई है, तो मैं वैसे भी वेन सेक्ट के बहुत सारे लोगों को हमारे लैन सेक्ट लेके ही जा रहा हूँ। बाकी के लोग चिंगे जा रहे हैं, और अगर मास्टर वे मेरे साथ चलेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, और इन्हें कोर्ट करने में मुझे कुछ नहीं जाता। वैसे भी एक बहुत अच्छे ओमेगा हैं, माना इनसे गलती हुई है, लेकिन अगर ये बहुत अच्छे से रहेंगे तो मैं इन्हें अपने सेक्ट ले जाऊँगा और हमेशा ये मेरे साथ रह सकते हैं। मुझे और कुछ नहीं करना। मास्टर वे और मेरे टर्म्स कभी भी इतने ख़राब नहीं थे, तो मुझे मास्टर वे को कोर्ट करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं उन्हें इतने निचले दर्जे से वैसे भी नहीं देखता, तो इसलिए मैं उन्हें कोर्ट करने के लिए रेडी हूँ। ये बात सुनकर वहाँ पूरी सभा हैरान थी, और यहाँ लैन चेचन के मन में चल रहा था कि अगर वांगची को ये बात पता चली तो वांगची कैसे रिएक्ट करेगा। क्या वांगची समझ पाएगा मैंने ये डिसीज़न क्यों लिया? क्या वांगची को मैं समझा पाऊँगा? वांगची तो किसी से अपने दिल की बात नहीं कहता। अगर मैंने मास्टर वे को आज किसी और का होने दिया, वांगची टूट जाएगा, और अगर मैंने मास्टर वे को कोर्ट कर लिया और वांगची को सब बता दिया कि मैंने किस नीयत से उन्हें कोर्ट किया था, तो शायद कल को वांगची मास्टर वे के साथ एक खुशहाली ज़िंदगी जिएंगे, और मास्टर वे भी डिमोनिक कल्टिवेशन को भूल जाएंगे। यहाँ पर वो सबके फेस को देख रहे होते हैं, सबके फेस भी हैरान थे। जिन जुशन गुस्से में कहता है, बट अंकल मैं इसे कोर्ट करना चाहता हूँ। तभी सेक्ट लीडर कहते हैं, मैं एक सेक्ट लीडर होकर उसे कोर्ट करना चाहता हूँ। जिन गुआंगशान
आप तो मैरिड भी हैं, आपके बच्चे भी हैं और आपके बेटे की भी शादी होने वाली है, तो आप तो कोर्ट करते अच्छे नहीं लगते एक ओमेगा को। इसलिए मैं जवान हूँ, मेरी भी कोई नीड्स हैं, और अगर मास्टर वे को कोर्ट करना ही है तो मैं खुशी खुशी कोर्ट करना चाहूँगा, क्योंकि एक बहुत अच्छे वो कल्टिवेटर रह चुके हैं। और मुझे नहीं लगता कि मेरे लेंस एक्ट में आकर वो कोई ऐसी हरकत करेंगे जिससे लेंस एक्ट को ऑफेंड होना होगा या उन्हें ऑफेंड होना होगा। मुझे लगता है मास्टर वे हमारे वैसे भी लेंस एक्ट में बहुत बार रह चुके हैं। वो ट्रबल मेकर ज़रूर हैं, लेकिन उनके इरादे कभी हमारे लेंस एक्ट को लेके बुरे नहीं थे। तो मैं उन्हें खुशी खुशी कोर्ट करना चाहूँगा, और यहाँ पर सारे के सारे मुंह खुले रहते हैं। गाइस, यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो। अब आगे देखने में मज़ा आएगा कि विंग को कोर्ट असलियत में कौन करेगा, और अगर विंग को कोर्ट कर लिया जाता है लैन शिचन के द्वारा तो क्या वो इंटीमेट होंगे, और अगर वो इंटीमेट होते हैं तो लवांगची पे इसका क्या असर जाएगा, और अगर वो इंटीमेट नहीं हो पाते तब भी क्या लवांगची ये चीज़ों को समझ पाएगा। तो आगे एक सस्पेंस बना हुआ है, देखने में बहुत मज़ा आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये एक वॉन्क्शन है, तो आप लोगों को हिंट लग ही गया होगा कि जो हमारे लैन शिचन है और विंग, उनके बीच कुछ नहीं होने वाला। तो धैर्य रखेगा और हौसला रखिएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे आने वाले टाइम में बहुत कुछ आएगा, और ये एक शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, मतलब बहुत लंबी नहीं खींचेगी, 20-25 एपिसोड नहीं जाएंगे। तो आई होप आपको ये स्टोरी लाइन अच्छी लगी हो। मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी। और गाइस, मैंने एक नया ड्रामा माई टू फादर्स करके शेयर किया है, उसको ज़रूर देखिएगा। मूवी स्टोरी टेलर पे मैंने उसे शेयर किया है। अगर आपको पसंद आएगा तो मैं उसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द लेके आऊँगी। तब तक आपको उस वीडियो को कम से कम 1000 से 2000 बंदे देख लें, उसके बाद मैं उसका नेक्स्ट एपिसोड लेके आऊँगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय, कल मिलेंगे।